झारखंड में किसान बदहाल हैं। पिछली बार भी सूखे की मार से वो त्रस्त हुए थे और पैडी प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाया था। इस बार भी कहा जा रहा है कि रेन जो है वो डेफिशिएंट है, रोपनी जो होनी थी वो नहीं हो पाया है। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर किसान जो है संघर्ष करते रहते हैं। मार्केट जो होता है एट द फार्म गेट, उसका अभाव है और इसको लेकर उन्हें अपने प्रोड्यूसर्स का सही दाम, सही मूल्य नहीं मिल पाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष के साथ और यहाँ पे ये भी डिफंक्ट पड़ा हुआ था। हेमंत सोरेन सरकार के आने के 3.5 साल बाद यहाँ किसी की नियुक्ति हुई है, तो जाहिर तौर पे समझा जा सकता है कि इस बीच किसान के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कैसे बिकते होंगे या उनके साथ क्या परेशानी होती होगी। रविंद्र जी, ये बताइए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान यहाँ पे बदहाल हैं, कर्ज में डूबे रहते हैं और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि अगर टमाटर उन्होंने पैदा किया, टमाटर अगर सस्ता हो गया, सड़क पे वो फेंक के चले जाते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं होता है। कई बार अपने खेतों में ही सामान को छोड़ देते हैं क्योंकि अगर उसको तोड़कर बाजार तक ले जाते हैं तो वो मूल्य ज्यादा हो जाएगा और जो उनको बिक्री का मूल्य मिलेगा वो कम होता है। तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये मार्केटिंग बोर्ड का गठन ही हुआ था किसानों के खुशहाल के लिए कि उसको एक ऐसी व्यवस्था दी जाए, उसकी अच्छी उपज का दाम मिल सके, उसको बाजार मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य है, इस प्रदेश में पुरानी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की थी, उन्होंने इसको भंग करके कहीं न कहीं किसानों के साथ धोखा किया। लेकिन जो हम लोगों की अभी सरकार, वर्तमान में सरकार है, उनके मुखिया हेमंत सोरेन जी बहुत ही गंभीर हैं, संजीदा हैं। आप देखेंगे इसी प्रदेश में पिछले दिनों भात भात कह के मरते हुए भी देखा और इसी प्रदेश में लोग हवाई चप्पल वाले जहाज में भी चढ़े। तो ये सोच की बात है और सरकार ने हमें जिम्मेवारी दी है। कई कार्यक्रम हम लोगों ने अभी शुरू करने जा रहे हैं। आज बैठक भी बुलाई है सभी पणन सचिवों का। तो आप देखेंगे जितनी किसान के हित में हो सके उसके लिए हम लोग अभी कार्यक्रम बनाएंगे, उसको लागू करेंगे और 2-3 कार्यक्रम पर विशेष रूप से क्या रणनीति रहेगा ताकि जो है उनका उत्पाद जो है वो बाजार तक पहुंचे और उनको सही मूल्य मिले? जैसे एक तो आप लोग पैडी प्रोक्योरमेंट करते हैं, यानी धान खरीद लेते हैं, फिर आप लोग बेचते हैं। देखिए, सिर्फ धान खरीदने से नहीं होगा। यहाँ किसान की कई ऐसी फसलें हैं, चाहे वो वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो या मोटे अनाज हो, जिसका उचित दाम उसको नहीं मिलता है। हम बाजार समिति के माध्यम से ऐसा सशक्त व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि उनको एक अच्छी बाजार मिले और अच्छी कीमत भी मिले। और इसके साथ साथ एक ऐसी समूह जो यहाँ पे इनेम से जुड़े हुए किसान हैं या एफपीओ से जुड़े हुए हमारे किसान हैं, उनके साथ एक ऐसी समूह का भी हम गठन करने जा रहे हैं जो हमारे पंचायत में, ब्लॉक में उनके सामान को जो हमारे यहाँ उत्पादित और निर्मित किसानों के समूह के द्वारा किया जाएगा, उनको पंचायत और प्रखंड में एक समूह बना के बेचने का प्रयास करेंगे ताकि कम से कम झारखंड में जो भी समूह इस तरह का उत्पादित और निर्मित सामान को जो एक कंपटीशन करना पड़ता है बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों से, तो हम कम से कम उसको अपने गांव में तो बेचने का व्यवस्था करें ताकि उसकी जो अपनी उपज और अपनी निर्मित सामान है कम से कम वो चला सके। तो इस तरह की कई योजनाएं हैं, अभी हम लोगों ने बैठक कर रही है। आपको आने वाले ये बाजार समितियों का भी हाल जो है वो अच्छा नहीं है। आप देखेंगे कि वहां पे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू है, इसके अलावा और कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह का उनको भी प्रॉब्लम है। कई बाजार समितियों के हमारे व्यापारी भाई भी इस तरह की शिकायत कर रहे हैं। पूरी जर्जर अवस्था में बाजार प्रांगण है, ना वहाँ दुकान है तो छत टूटा हुआ है, चूरा, ना सड़क है, ना पेयजल की व्यवस्था है, ना शौचालय है। इन सारी चीजों, पार्किंग वार्किंग का भी है, नो जो एंट्री होता है, हाँ, जो पार्किंग की व्यवस्था हो, मजदूरों के लिए रैन बसेरा की व्यवस्था हो, इन सारी चीजों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हम एक नया चीज अभी देने जा रहे हैं कि एक छोटे छोटे 15 से 30 मीट्रिक टन का कोल्ड रूम रहेगा, उसके साथ पैक हाउस रहेगा, उसके साथ इंटीग्रेटेड पैकेजिंग, क्लीनिंग की एक व्यवस्था देने जा रहे हैं ताकि जो आप टमाटर की समस्या बताएं या और भी जो वेजिटेबल की समस्या बताएं, उसको लाए बाजार में अगर 1 दिन 2 दिन ना बिक सके तो कम से कम वो कोल्ड रूम में रख के उसका कीमत हम कैसे ज्यादा से ज्यादा दिला दें, इस पर हम लोगों का फोकस है। प्रोसेसिंग वगैरह का कोई प्लांट लगे, ऐसा कोई भी प्लानिंग है आप लोगों के पास? कोई योजना है ताकि किसान का जो है प्रोडक्ट वो यूज हो जाए और उनको भी उचित दाम मिले? इसके लिए कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है? नहीं, इस पर हम लोग प्रयास करेंगे। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करें। जो जर्जर व्यवस्था मिली है, हम देख रहे हैं, आप किसी भी बाजार समिति के प्रांगण में चल जाएं
न व्यापारी खुश है न किसान खुश है, तो आखिर खुश कौन है? तो इन सारी चीजों पर हम लोग एकदम गंभीरता से विचार कर रहे हैं और आने वाले दिन में इस तरह की व्यवस्था भी लाएंगे कि बड़े बड़े लोग आए, फूड प्रोसेसिंग के यहाँ व्यवस्था लगाएं, पार्क बनाएं, ताकि हमारे किसान का कीमत यहीं पर मिले, यहीं का उपज यहीं मिले। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं, दृढ़ संकल्पित है। धन्यवाद। रविंदर सिंह, साफ तौर से इनका मानना है कि ऐसा अरेंजमेंट किया जा रहा है कि फार्म गेट पे ही किसानों का प्रोडक्ट बिक जाए और उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। घर में ही अगर वो सामान जो है कंज्यूम हो जाएगा तो किसान खुशहाल होंगे और इसके लिए कई प्लान जो वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। हालांकि ये और बात है कि अब सरकार का कार्यकाल ही बहुत कम रह गया है और 3.5 साल बाद इस मार्केटिंग बोर्ड का गठन हुआ है। दूसरे बॉडीज जो है उसके गठन में भी काफी विलंब हुआ है और अभी भी कई ऐसे संस्थाएं हैं इंफॉर्मेशन कमीशन को लेकर जहां पे अभी भी नियुक्तियां जो है वो नहीं हो पाई हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।